आई एम श्योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा और ये भी सुना होगा कि बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी के लिए वर्क नहीं करता है। मीन्स बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ चेंज की है लेकिन हर किसी के लिए ये वर्क नहीं करता है। भला ऐसा क्यों होता है कि किसी की लाइफ तो ये चेंज कर देता है और किसी की लाइफ में इसका बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से अपनी कोई विश मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लेकिन अभी तक उनकी वो विश मैनिफेस्ट नहीं हुई है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी वो विश कभी पूरी नहीं होगी या फिर वो मैनिफेस्ट नहीं हो। अगर आप अपनी लाइफ में कोई विश पूरी करना चाहते हैं इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपकी वो विश तुरंत ही मैनिफेस्ट हो जाएगी या फिर उसी तरीके से मैनिफेस्ट होगी जैसा आपने एग्जैक्टली सोचा होता है, क्योंकि रियलिटी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। बहुत बार चीजें हमने कुछ एक्टली उसके उल्टा होता है और हमें ऐसा लगता है कि हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, अप डाउन आएंगे, हर्डल्स आएंगे। अगर आप वहाँ पे गिव अप कर देते हैं तब आपकी वो विश वहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिचुएशन का मुकाबला करते हैं और हार नहीं मानते तब भगवान को भी आपका साथ देना पड़ता है। इसीलिए लाइफ में सिचुएशन भले ही कैसी क्यों ना हो, कितनी ही तकलीफें क्यों ना हो, कितने ही हर्डल्स क्यों ना हो, आपको कभी भी गिव अप नहीं करना। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको वो चीज़ लाइफ में कभी भी मैनिफेस्ट नहीं करनी जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते। जैसे कि बहुत से लोग अपनी लाइफ में रिच होना चाहते हैं, पैसा चाहते हैं और वो ऐसा बोलते हैं कि मेरी लाइफ में कभी भी पैसा ख़त्म ना हो। बहुत से लोगों को आपने ये भी प्रेयर करते सुना होगा कि उनकी लाइफ में कोई दुख तकलीफ ना आए और कोई भी परेशानी ना आए, लेकिन ऐसा आपका मैनिफेस्ट करना गलत है। अगर आप अपनी लाइफ में ये चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं कि आपकी लाइफ में ये चीज़ ना हो तब डेफिनेटली वो चीज़ आपकी लाइफ में होती है। आपको एग्जैक्टली जो चाहिए आपको वही विश करना है। जैसे कि आपको गुड हेल्थ चाहिए तब आपको यही बोलना है कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे। ये बिल्कुल विश मत कीजिए कि मैं कभी बीमार ना हूँ या मेरी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई इशू ना आए। नो वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स को आप पूरी तरह से अपनी लाइफ से खत्म कर दीजिए, तभी आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी। अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए और पॉजिटिव वे के साथ मैनिफेस्ट कीजिए। बहुत से लोगों की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती ही रहती है और वो उसे ख़त्म करने के लिए अपने घर में तरह तरह की पूजा पाठ करवाते हैं, तरह तरह के उपचार करते हैं, कई तो टोने टोटके का भी सहारा लेते हैं। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। शायद आपने कभी महसूस किया होगा कि जो चीज़ हम अपनी लाइफ में नहीं चाहते वो एग्जैक्टली होती है, इसीलिए आपको वो चीज़ मैनिफेस्ट ही नहीं करनी जो आप अपनी लाइफ में चाहते नहीं हैं। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि अगर उनके घर में सुख शांति नहीं है तो वो पूजा पाठ करवाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होता। आपके मन में शांति नहीं है, आपकी सिचुएशन कभी भी चेंज नहीं हो पाएगी। अगर आप अपने मन से खुश हैं तब बड़े से बड़ी प्रॉब्लम में भी आप शांत रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। इसीलिए उस चीज़ के पीछे मत भागो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है। प्रॉब्लम्स लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और आप चाहकर भी इससे बच नहीं सकते। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं चाहते और वो कर्म के सिद्धांत पे भी बेस्ड होती है। मीन्स हमारे इस जन्म के कर्म या फिर पिछले जन्म के कर्म मैटर करते हैं। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि ये सब नहीं होता। बहुत से लोग कर्म सिद्धांत को मानते ही नहीं है। बट आई पर्सनली बिलीव इट वर्क्स। नो डाउट इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं तब आप रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आपको आपके सपने के थ्रू या फिर किसी इंसिडेंट के सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे और तब आपको बिलीफ होगा इस बात पे कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में आज हो रहा है या पास्ट में हुआ था उसका कोई ना कोई आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्शन होता ही होता है। जो चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं वो तो आपके इस जन्म के कर्मों का फल आपको मिला होता है, लेकिन जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होती हैं वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही यूनिवर्स करता है। आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हैपन हुई मिलेंगी जो आपने सोचा नहीं होता, ना ही आपने एक्सपेक्ट किया होता है। लेकिन जब आप खुद का ध्यान रखना बंद कर देते हैं, खुद को इग्नोर करते हैं दूसरों के लिए या फिर आपको किसी सिचुएशन के लिए मजबूत बनाने के लिए यूनिवर्स ऐसा कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है जिस पे आप नहीं चलना चाहते, लेकिन फिर भी आपको उस रास्ते पे चलना पड़ता है। हम सबका इस लाइफ में आने का कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है, लेकिन जब हम उस पर्पस को पूरा नहीं करते और अपने कंफर्ट जोन में पड़े रहते हैं या उन चीजों से ज्यादा लगाव करने लगते हैं जो एक्चुअल में इस दुनिया में अस्थायी हैं, परमानेंट नहीं है, उन चीजों के पीछे भागते हैं, उन लोगों के पीछे भागते हैं, तब यूनिवर्स ऐसा कुछ ना कुछ कर देते हैं जिसे ना चाहते हुए भी हमें एक्सेप्ट करना होता है। एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ उन लोगों के लिए काम करता है जो अपने पर्पस
पर्पस को, उस अपने उद्देश्य को याद रखते हैं और उसी पे वर्क करते हैं। जो लोग अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं और सिर्फ रोने धोने में बिजी रहते हैं, इमोशनली ज़्यादा सोचते हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ें वर्क तो करती हैं लेकिन धीरे धीरे करती हैं, जब तक कि वो अपने उस उद्देश्य को पूरा नहीं करते जो टारगेट भगवान ने उन्हें देकर भेजा है इस दुनिया में। जैसे ही आप अपने उस टारगेट को अचीव कर लेते हो जो भगवान ने आपको देकर भेजा है, तब आपकी सभी विशेष एक एक करके पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।